आइए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें मौन की असली ताकत के बारे में बताएगी। ये एक ऐसे शिष्य की कहानी है जिसने बाहर के शोर से लेकर अपने अंदर की शांति तक का एक लंबा सफर तय किया। चलिए इस सफर को करीब से जानते हैं। ये कहानी एक बहुत ही गहरी बात से शुरू होती है जो गुरु ने कही थी कि हमारे आधे से ज्यादा दुख सिर्फ हमारे बोलने की वजह से पैदा होते हैं। ये लाइन सुनने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन यकीन मानिए इसी में पूरी कहानी का सार छुपा है। तो कहानी कुछ यूं है कि एक आदमी था, नाम था उसका हरीश। अब वो बेचारा अपनी पत्नी के बहुत ज्यादा बोलने की आदत से तंग आ चुका था। घर में शांति चाहिए थी, तो वो अपनी पत्नी को लेकर जंगल में एक महात्मा के पास पहुंचा। हरीश ने महात्मा से गुजारिश की कि वो उसकी पत्नी को समझाएं। महात्मा बस मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देखो, मैं कोई उपदेश नहीं दूंगा, बस एक कहानी सुनाता हूं। और ये कहानी उनके खुद के गुरु के एक शिष्य के बारे में थी। तो महात्मा ने कहानी शुरू की। उनके आश्रम में एक शिष्य था जिसकी जबान बस चलती ही रहती थी। हर वक्त गपशप करना, इधर की बात उधर करना और हर हाल में खुद को सबसे बेहतर साबित करने की कोशिश में लगा रहता था। मतलब उसकी पूरी पहचान ही उसके बोलने से थी। अपनी तारीफ करना, बाकियों को नीचा दिखाना और हर किसी को ये जताना कि देखो मैं कितना बड़ा त्यागी हूं कि एक अमीर घर छोड़कर यहां आ गया हूं। बस यही थी उसकी दुनिया। फिर एक दिन गुरु ने आश्रम में सभी को इकट्ठा किया और एक बड़ी ही मजेदार चुनौती रखी। उन्होंने कहा कि हर शिष्य को अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करने के लिए अगले 1 महीने तक कोई ना कोई संकल्प लेना होगा। अब वो बातूनी शिष्य जो हमेशा सबसे आगे रहना चाहता था, गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, मुझे सबसे बड़ा संकल्प दीजिए। गुरु मुस्कुराए और कहा, ठीक है, तुम्हारा संकल्प है 1 महीने तक एक शब्द भी नहीं बोलोगे। उस शिष्य को लगा, अरे ये तो बहुत आसान है, और उसने फौरन हाँ कर दी। पर जो चीज उसे आसान लग रही थी वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग बन गई। एक जंग जो बाहर किसी से नहीं बल्कि उसके खुद के खिलाफ थी। पहला दिन चलो वो तो किसी तरह निकल गया, लेकिन दूसरे ही दिन से ये चुप रहने का संकल्प उसके लिए एक भारी बोझ जैसा हो गया। और चौथे दिन तक तो उसकी हालत खराब हो गई। अंदर से एक बेचैनी उसे खाए जा रही थी। आश्रम में बाकी लोग बातें करते और इसका मन करता कि अभी जाकर सबको चुप करा दे, अपनी बात रखे, पर वो संकल्प उसे रोके हुए था। देखते देखते उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वो बीमार पड़ गया। सिर ऐसे फटने लगा जैसे बस अब नहीं सहा जाएगा। उसका दम घुट रहा था। उसे लगा मैं पागल हो जाऊंगा अगर मैं नहीं बोला तो। वो भागा भागा गुरु के पास गया और संकल्प तोड़ने की इजाजत मांगी। तब गुरु ने एक ऐसी बात कही जो उसे अंदर तक हिला गई। उन्होंने कहा, अगर तुम आज ये छोटा सा संकल्प नहीं संभाल सकते तो अपनी पूरी जिंदगी कैसे संभालोगे? ये बात शिष्य के सीने में तीर की तरह लगी। गुरु की वो बात सुनकर शिष्य ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। वो फौरन आश्रम छोड़कर घने जंगल की तरफ निकल गया। उसे लगा कि सच्ची शांति लोगों से दूर अकेलेपन में ही मिलेगी। लेकिन जंगल में जो हुआ वो बड़ा अजीब था। बाहर चारों तरफ एकदम सन्नाटा था, पर उसके मन के अंदर एक तूफान उठ खड़ा हुआ था। बरसों पुरानी बातें, भूली हुई यादें सब एक साथ उसके दिमाग में गूंजने लगीं। और तब शायद पहली बार उसने अपने मन की आवाज को सच में सुना। उसे अपनी बोली हुई हर कड़वी बात, हर झूठी तारीफ, हर गपशप याद आने लगी और उसे एहसास हुआ कि वो कितना गलत था। 3 महीने गुजर गए और जब वो शिष्य आश्रम वापस आया तो कोई उसे पहचान ही नहीं पाया। वो पूरी तरह से बदल चुका था। वो इंसान था ही नहीं जो यहां से गया था। उसका बदलाव वाकई हैरान करने वाला था। कहाँ वो पहले वाला शिष्य जो हर बात में कूद पड़ता था, और कहाँ ये नया इंसान जिसके चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव और आंखों में एक गहरी शांति थी। उसने अपने गुरु से जो बात कही वो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उसने कहा, गुरुजी, अब मैं बोलता भी हूं तो भी अंदर से चुप रहता हूं। मैं भीड़ में होता हूं पर मेरे भीतर एक गहरा सन्नाटा होता है। वो समझ गया था कि असली मौन बाहर का नहीं, अंदर का होता है। शिष्य की ये कहानी खत्म हुई और फिर महात्मा ने इस कहानी का असली मतलब समझाया, एक ऐसी सीख जो हम सबके काम की है। गुरु ने बताया कि देखो, जब हम फालतू बोलते हैं तो अपनी ही ऊर्जा बर्बाद करते हैं। हम अक्सर किसी को समझने के लिए नहीं बल्कि खुद को सही साबित करने के लिए बोलते हैं, और ये लगातार बोलने की आदत हमें उस पल से दूर कर देती है जिसमें हम जी रहे होते हैं। अगर अंदर झांकना है तो पहले बाहर का मुंह बंद करना ही पड़ेगा। तो बात बस इतनी सी है, असली शांति या असली मौन
चुप रहने से नहीं आता, वो आता है मन के शांत हो जाने से। कोई भी इंसान दुनिया के सबसे बड़े शोर के बीच में भी अपने अंदर एक गहरा सुकून बनाए रख सकता है। और आखिर में बस एक सवाल, अगर कोई इंसान कुछ दिनों के लिए बिल्कुल चुप हो जाए तो उसे क्या सुनाई देगा? सोचने वाली बात है ना? शायद उसे अपनी ही आवाज सुनाई देगी, वो आवाज जिसे हम दुनिया के शोर में कहीं दबा देते हैं।